नमस्कार, सपा समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। लखनऊ में करणी सेना ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा सियासी ऐलान किया है। करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने कहा कि संगठन आगामी विधानसभा चुनाव में 50 से 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकता है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी समेत विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं स्नातक एमएलसी चुनाव में डॉक्टर समिता सिंह को समर्थन देने की घोषणा की गई है। लखनऊ में करणी सेना की बैठक के दौरान अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने यूपी की सियासत को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि करणी सेना विधानसभा चुनाव में 50 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अम्मू ने सत्ता पक्ष में बैठे लोगों पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी में बैठे कुछ घमंडी लोगों का घमंड चूर किया जाएगा। उन्होंने छात्रों और युवाओं के साथ राजनीतिक दलों के संवाद पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि पहले छात्रों पर कार्रवाई होती है और बाद में संवाद की बात की जाती है। अखिलेश यादव के पीडीए पर तंज कसते हुए अम्मू ने कहा कि पीडीए में पीड़ित भी हैं। उन्होंने सपा बसपा सरकारों के कार्यकाल की जिक्र करते हुए कहा कि उस दौर में सवर्ण समाज को अपमानित महसूस करना पड़ा। योगी आदित्यनाथ को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर अम्मू ने सरकार से सवाल किया। उन्होंने कहा कि राम उनके आराध्य हैं और मंदिर में चोरी के मामले में केवल कर्मचारियों पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, जिम्मेदार लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एआईएमआईएम को लेकर उन्होंने कहा कि अगर ओवैसी की पार्टी हिंदुओं के अपमान के लिए माफी मांगती है तभी आगे बातचीत पर विचार किया जा सकता है। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर करणी सेना ने कहा कि संगठन आरक्षण का विरोध करता है और उसका मानना है कि जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को मदद मिलनी चाहिए, चाहे वह किसी भी वर्ग से हो। अम्मू ने किसानों के मुद्दे पर 21 सितंबर से सहारनपुर से दिल्ली तक पद यात्रा शुरू करने का भी ऐलान किया। साथ ही स्नातक एमएलसी चुनाव में डॉक्टर समिता सिंह को समर्थन देने की घोषणा की। सपा समाचार ब्यूरो। उन किसानों की बात को संसद तक पहुंचाना, उसके लिए पदयात्रा कर रहे हैं और किसानों का भला कैसे हो उसकी चिंता करनी चाहिए। और किसान मजदूर संगठन के मेरे मित्र हैं ठाकुर पूरन सिंह, उनके नेतृत्व में इस यात्रा को पदयात्रा को निकाला जाएगा। क्या यूजीसी और आरक्षण पर भी बात होगा इसमें? निश्चित तौर पर हम आरक्षण के विरोधी हैं। हम आरक्षण को ये नहीं कहते कि दलित को आरक्षण में मिले। दलित को आरक्षण में दलित उस दलित को आरक्षण मिले जिसके घर में आज तक नौकरी नहीं लगी किसी को। क्या मायावती के परिवार को आरक्षण मिलना चाहिए? क्या चंद्रशेखर रावण के परिवार को आरक्षण मिलना चाहिए? क्या एक गरीब वाल्मीकि को आरक्षण मिले जिसके घर में आज तक कोई नौकरी पे नहीं लगा? अगर उसके घर में कोई नगर निगम में नगर पालिका के अंदर कर्मचारी है तो आज तक वो पक्का नहीं हुआ, उसको तनख्वाह कितनी मिल रही है? क्या उसका काम सिर्फ यही है कि वो वोट देता रहे? उसकी चिंता कौन करेगा? गरीब बनिया नहीं हो सकता क्या? गरीब ब्राह्मण नहीं हो सकता क्या? ऐसे में अनेकों अनेक ब्राह्मणों को उदाहरण दे दूँ जिन्होंने देश के लिए पता नहीं क्या कैसी कैसी किताबें कैसे कैसे शास्त्र लिखे हैं, परंतु आज उनके घर के अंदर कोई कमाने वाला एक व्यक्ति नहीं है। मैं ऐसे आपको अग्रवाल बनिया परिवार के लोग, व्यापारी परिवार के लोग दिखा सकता हूँ जिनके घर में आज कोई एक रोजगार पाने वाला व्यक्ति नहीं है और वो भूखों मरने की स्थिति है। मैं क्षत्रिय समाज से आता हूँ, मुझे पता है मेरे समाज की क्या हालत है। हम देश के बॉर्डर पर रक्षा करने के लिए फौज में भर्ती हुए थे, मेरे पिता भर्ती हुए, मेरे परिवार में अनेक अनेक लोग भर्ती हुए, परंतु किसान के लिए और फौज जवान के लिए क्या पॉलिसी है आपकी? आपकी पॉलिसी है स्वार्थ से भरी हुई। नहीं सकते। आपके यहाँ पर राम मंदिर के अंदर चोरी हो जाती है और चोर सिर्फ कर्मचारी पकड़े जाते हैं। जो बड़े वाले लोग हैं, जो आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के थोपे हुए लोग हैं, वो वहाँ पर आज भी कब्जा करके बैठे हैं। किसी का कुछ हुआ नहीं है। इस्तीफा दे दिया, हम इस्तीफे को रख कर चाटेंगे क्या? क्या करें हम उसका? हम चंपत राय का, रणवीर मिश्रा के हम इस्तीफे का करें क्या? आपने दिखा दिया जी खजाना बराबर बाकी है, तो पुलिस ने मुकदमा क्यों दर्ज किया? एसआईटी ने क्यों अरेस्ट किए वो लोग? परंतु जो प्रबंधक थे, जिनके टुन्नू यादव लाडले थे चंपत राय, वो पाक साफ है। भाई वाह, कैसा लोकतंत्र है, कैसी सरकार है योगी जी आपकी? आपके ऊपर दबाव है, मैं समझ सकता हूँ संघ का दबाव होगा, मैं मानता हूँ दिल्ली से दबाव होगा। तो क्या आप चोरों को, डाकुओं को बचाएंगे जो राम मंदिर के अंदर चोरी करें चंदे की? हमारा इन चीज़ों से, चाहे यूजीसी का विषय हो, चाहे नीट पेपर लीक का विषय हो,
चाहे वो युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज का विषय हो। हम लोग अब जनता के बीच में जाकर इन लोगों को सत्ता से दूर करने का प्रयास। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।